नवनियुक्त आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के लिए विभाग ट्रेनिंग का आयोजन कर रहा है। आज की इस वीडियो में जानेंगे कि आप ट्रेनिंग में कौन-कौन सी चीज़ों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। अगर आपकी भी आंगनबाड़ी केंद्र में अभी-अभी ज्वाइनिंग हुई है, तो पहले विभाग आपको ट्रेनिंग करेगा। इस ट्रेनिंग में आंगनबाड़ी से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपको दी जाएंगी। इस ट्रेनिंग के माध्यम से ही आप जानेंगे कि आंगनबाड़ी केंद्र में कौन-कौन से ऑफलाइन और ऑनलाइन कार्य वर्ष भर किए जाते हैं। आंगनबाड़ी केंद्रों में कुछ रजिस्टर मेंटेन किए जाते हैं, जैसे आप लोगों का अटेंडेंस रजिस्टर हो गया, बच्चों का वजन और ऊंचाई से रिलेटेड रजिस्टर हो गया, गोद भराई से रिलेटेड रजिस्टर हो गया। तो आंगनबाड़ी में कुछ रजिस्टर आपको रेगुलर तौर पर मेंटेन करने होते हैं। तो आपकी ट्रेनिंग में आंगनबाड़ी केंद्र में कौन-कौन से रजिस्टर बनेंगे, उनको कैसे बनाना है, इस संबंध में जानकारी दी जाती है। ऑफलाइन कार्य के साथ-साथ आपको पोषण ट्रैकर और अन्य ऐप्स के ऊपर ऑनलाइन कार्य भी करना होता है। ऐसे में विभाग के द्वारा आपको ट्रेनिंग दी जाती है कि पोषण ट्रैकर के ऊपर आप किस तरह से ऑडियो, वीडियो अपलोड करेंगे या फिर अन्य एप्लीकेशंस के ऊपर कैसे आप ऑनलाइन कार्य करेंगी। बच्चों की देखभाल के संबंध में भी आपको जानकारी दी जाती है। खेल-खेल में बच्चों को कैसे पढ़ाना है, बच्चों के लिए कौन-कौन सी गतिविधियों का आयोजन करना है, बच्चों का सर्वांगीण विकास कैसे सुनिश्चित करना है, इस संबंध में सारी जानकारी आपको दी जाती है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को प्रशिक्षण में बाल देखभाल, प्रारंभिक बाल्यावस्था की शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता, पोषण और सामुदायिक सहभागिता के बारे में बताया जाता है। जैसे आप लोगों ने पीटीएम कैसे करनी है, किसी के घर में जाकर बच्चे की एडमिशन कैसे करनी है, जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको घर जाकर राशन कैसे देना है, या फिर किसी भी प्रकार का डाटा विभाग के लिए कैसे एकत्रित करना है, या कोई सामुदायिक कार्यक्रम है, जैसे आप लोगों को पोषण पखवाड़ा के बारे में अपने गांव के लोगों को जो है वो जानकारी देनी है, तो इस संबंध में कैसे आप अवेयरनेस क्रिएट करेंगे, तो सामुदायिक सहभागिता के संबंध में भी जानकारी आपको दी जाती है। आंगनवाड़ी केंद्रों में सिर्फ बच्चों को खिलाना ही नहीं है, यहाँ पर आपको बच्चों को आगे की शिक्षा के लिए तैयार भी करना है। जैसे बच्चों को रंगों के नाम, सब्जियों के नाम, फलों के नाम, प्रारंभिक शब्दावली जैसे आ या ABCD, इस तरह का ज्ञान भी आपको देना होता है। तो इस संबंध में भी आपको विभाग ट्रेन करता है कि कैसे आप बच्चों को खेल-खेल में पढ़ाएंगे, कौन-कौन सी गतिविधियों के माध्यम से बच्चे सीखेंगे, और आपको बच्चों को सिखाने के लिए एजुकेशनल किट्स भी आंगनवाड़ी केंद्रों में प्रोवाइड कराई जाती हैं। बच्चों को स्वच्छता के संबंध में आपको पूरी जानकारी देनी होती है कि बच्चे खाना खाने से पहले प्रॉपर तरीके से हाथ धोएं, वो साफ कपड़े पहन के आएँ, सुबह नहा धोकर आंगनवाड़ी केंद्र में आएँ। तो ये सारी जानकारियाँ भी आपने बच्चे को देनी होती है, और बच्चा आंगनवाड़ी केंद्र में भी साफ-सुथरा रहना चाहिए। आंगनवाड़ी केंद्र खुद भी स्वच्छ होना चाहिए, जहाँ पर बच्चों ने आकर बैठना है। तो सारी जानकारी आपको ट्रेनिंग में दी जाती है। पोषण संबंधी जानकारी दी जाती है कि बच्चों को मेनू में क्या-क्या आप लोगों को देना है। मेनू चेंज होता रहता है, तो चेंज्ड मेन्यू के अनुसार आपको कैसे अलग-अलग आइटम्स बच्चों को अलग-अलग समय के ऊपर देनी है। कोई बच्चा कुपोषित ना हो, कोई बच्चा ओवरवेटेड ना हो, बच्चों में किसी तरह की बीमारियाँ ना हो, बच्चों को समय पर टीकाकरण हो, बच्चों की माताओं का समय पर टीकाकरण हो, जो गर्भवती माताएँ हैं। तो ये सारी जानकारियाँ आपको इस ट्रेनिंग में दी जाती हैं। क्या आप भी एक नई आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के तौर पर ज्वाइनिंग कर रही हैं और आप लोगों के लिए ट्रेनिंग हो चुकी है? कमेंट करके ज़रूर बताएं। ऑल इंडिया आंगनवाड़ी न्यूज़ अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर अवश्य करें।